I was sleeping, and then someone hold me from behind, and I just felt this. And she just told me that she did some black magic on someone. हेलो मेरे गरीबों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू guys are doing well, and if you are not, nobody cares, because the moment we start caring, people just leave us. I know it's very hard, but don't worry, because now I am here to light your trauma. आपको पता है दिस चैनल इज ऑल अबाउट कि तुम्हारे ट्रॉमा तुमको कम लगे, क्योंकि तुम मेरे ट्रॉमा सुनोगे एंड यू विल बी लाइक, भाई मेरी ज़िंदगी का ड्रामा तो कम ही है इस बंदी से। So yeah, today I am, starting this video with something that only. I am going to share some story about I got one of my friend. I know इतने सुंदर सुशील तो मैं नहीं हूँ, but yeah, this story is like little intense and it's kind of scary. नॉट स्कैरी बिकॉज अगर चीज़ें अगर हॉरर वाली हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पता होता है कि नेक्स्ट मोमेंट जंप स्कैर आने वाला है, बट नो, व्हेन समबडी वेरी नियर टू यू डू समथिंग लाइक दिस, you just start feeling very anxious and you start questioning yourself, and this story is all about that only. So let's go with that. Let me put this, tell you that the story is like the story is about someone who was very close to me, and I would have never thought कि ये person मेरे साथ ऐसे करेगा. So let's start with the beginning. Then it's like कि मैं कुछ years पहले I used to stay in another state and I have migrated to another state due to work purpose like we all do. Okay, so क्या हुआ कि मैं एक्चुअली रहती थी एक अलग स्टेट में और मैं यहाँ पे आई थी वर्क पर्पज़ के लिए. तो ऑब्वियसली न्यू स्टेट है, मुझे नहीं पता कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है. सो आई जस्ट स्टार्टेड कमिंग हियर. ओके, अब मैं यहाँ पे आई तो लाइक मुझे लैंग्वेज बैरियर था, एंड लेट मी टेल यू दैट आई एम बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ एंड आई शिफ्टेड टू द साउथर्न पार्ट, एंड साउथ पीपल आर रियली स्वीट, लाइक रियली स्वीट. बट यहाँ थोड़ा इनिशियली लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है हम लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए. सो आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट द प्रॉब्लम वॉज नॉट दैट. अब मैं शिफ्ट हुई थी तो क्या हुआ था, ये जो हॉस्टल थी, ओके, सो ये जो हॉस्टल थी मैं जहाँ पे शिफ्ट होने वाली थी, तो क्या हुआ, उस हॉस्टल के 7 फ्लैट्स थे, मतलब 7 अपार्टमेंट है. एक रूम में होते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कि एक हॉस्टल है उसकी 7 फ्लैट्स है, 7 पीजी है, वैसे था. नाउ क्या हुआ, मुझे जो पसंद था वहाँ पे वैकेंसी नहीं थी, तो मुझे जो वहाँ के ओनर थे उन्होंने बोला कि तुम करंटली अलग वाले फ्लैट में, मतलब अलग अलग अपार्टमेंट है ना, वो वाले में शेयर हो जाओ, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा बाद में आपको कर देंगे. ठीक है, बस लाइक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मेरे को नया नया जुनून सर पे चढ़ा था कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट वूमेन, मेरे को यहाँ पे रहना ही है. माई ब्रदर टोल्ड मी कि तुम मत चल वापस फिर आ जाएगा, नहीं मुझे तो रहना ही है यहाँ पे. सो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट हियर. नाउ व्हाट, लाइक यहाँ के जो अपार्टमेंट थे वो कैसे अपार्टमेंट थे कि मतलब जो पीजीज थे वो कैसे पीजीज थे कि इट वाज जस्ट लाइक अ फ्लैट. दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दिस फ्लैट थिंग. सो इट वाज सेम लाइक अ फ्लैट. वी हैड common area like a hall, okay, and then we have 4 rooms. In this common area we used to have the TV,
sofa, swing, and like fridge and all other things. So it was just like a flat. Each of the flat had the common things in their hall. Okay, so एक फ्लैट के जैसा था, तो मुझे बहुत पसंद आ चुका था. तो अब मैं जहाँ रह रही थी, मतलब सबका स्ट्रक्चर सेम ही था, पर जिस हॉस्टल में मैं ठहर रही थी वहाँ का ये प्रॉब्लम था कि इट वॉज़ वेरी डार्क एंड शेडी, तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था. एंड जस्ट मैंने उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए थोड़ा कर दिया. बहुत डार्क साइड पे था, लाइक थोड़ी रोशनी भी नहीं आती थी, तो मैंने लाइक कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया. बस लाइक कि चलो कोई बात नहीं. नाउ क्या हुआ, लैंग्वेज बैरियर होता है और मैं थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हूँ, एंड आई एम लाइक कि भाई मैं तो बिना बोले नहीं रह सकती, चाहे लैंग्वेज आए ना आए, आई डोंट केयर. तो मैं तो भाई सबसे ऐसे ही बकवास करने लगी. तो क्या होता था कि मैं जिस हॉस्टल में रहती थी उसको एक उसके आगे और एक हॉस्टल थी, और उसके आगे फिर हमको क्रॉस करके, मतलब मैं जहाँ रहती थी वहाँ से क्रॉस करके थर्ड हॉस्टल पे जाना पड़ता था. तो वी यूज्ड टू क्रॉस दैट एंड वी यूज्ड टू गो देयर. अब लंच और डिनर हम लोग का बेसमेंट में होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई देख, वेरी सिंपल थिंग इज़ दैट आई बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ, और मेरे को थोड़ा खाने में दिक्कत हो रही थी बिगनिंग में. तो मैं क्या करती थी, मैं टाइम पास करती थी, मैं ड्रामे करती थी, मैं मस्ती करती थी. तो जब भी हम लंच डिनर पर जाते थे, हम लोग ऐसे थाली लेके जाते थे. तो आई वॉज लाइक कि भाई चलो खाना वाना तो होता रहेगा. मैं सबके साथ जाके परेशानी करती थी, चाहे लैंग्वेज आए ना आए. एंड बट ऑब्वियस सारे कॉर्पोरेट वाली लड़कियाँ थी वहाँ पे, तो उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती थी एंड थोड़ा सा हिंदी आता था. तो आई यूज्ड टू उनको थोड़ा ऐसे परेशान करती थी मैं. तो मैं उनके साथ गई, ठीक है, मेरी जो रूममेट्स थी मैं उनके साथ गई. तो मेरी तभी पुरानी रूममेट की बात हो रही थी कि मैं उनके साथ जाती थी. तो शी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि बहन तू खा ले. मैंने बोला मुझे नहीं खाना, और मैं यहाँ पर सबके साथ ऐसे मस्ती करती थी, जो भी आता था. ऐसा नहीं कि मैं उनको जानती थी, बट जस्ट ऐसे मस्ती वाला सीन था. तो वहीं पे है ना, तो लाइक मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है दैट ऑलवेज कीप वाटर विद. मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो मैं बॉटल अपने साथ रखती हूँ, चाहे वो प्लास्टिक की हो. वो अलग बात है कि मुझे प्लास्टिक की बॉटल ही देते, क्योंकि मैं घुमा देती हूँ. तो मैं वैसे पानी की बॉटल लेके जाती थी, खाना हो ना हो बॉटल लेके जाना है मुझे. तो मैं वहाँ पे जाती थी, ठीक है. सो वहाँ पे क्या था, एक लड़की थी, ठीक है, लेट्स कंसिडर हर नेम एज दिशा. सो शी यूज्ड टू टॉक टू मी एंड शी इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ सो गुड, ठीक है. शी इज़ तो लाइक कि तेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक यू वेरी हाइपर एनर्जेटिक. मेरे को ऐसा था पूरा सीन कि यू आर वेरी हाइपर एनर्जेटिक. और तुमको पता है साथ हॉस्टल में सबको ऐसा था कि भाई इफ़ यू टेल कि इट्स हर, पीपल विल ब्रिंग यू विथ मी, अगर तुम मेरा नाम लोगे. ऐसा हो चुका था, बिकॉज मैं ऐसे घूमती फिरती मस्ती करती रहती थी. वहाँ के जितने भी जो केयर टेकर थे उनके साथ मैं मस्ती करती रहती थी, तो वो मुझे जान गए थे, इवन द लैंग्वेज बैरियर था. तो शी वॉज लाइक कि तेरी एनर्जी है, तेरा ऑरा बहुत अच्छा है, मज़ा आती है तुझसे बात करने के लिए. तो हम खाने के टाइम पे रोज़ मिलते थे. एंड शी ऑलवेज आस्क्ड कि मुझे पानी की बॉटल चाहिए, ठीक है. तो मैं उसे पानी की बॉटल आई यूज्ड टू मतलब गिव हर. तो दैन क्या हुआ, एक दिन, अब दिक्कत ये थी कि हमारी जो 5 दिन का खाना होता था उसी में, उसमें से कोई एक दिन पे ही हमको रोटी मिलती थी, ठीक है. तो और उसमें भी रोटी की लाइन में थोड़े कम होते थे, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली साउदर्न पार्ट में थोड़ा रोटी कम खाते हैं. तो मैं ना उसमें से जैसे बोलते हैं ना कि सिलेक्ट करती थी कि भाई इसमें से अगर कोई खड़ा है दैन इट्स जस्ट कि भाई कोई तो नॉर्थ इंडियन है, भाई पक्का नॉर्थ इंडियन है. तो मैं क्या करती थी कि देखती थी. तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे लाइन में खड़ी थी, ठीक है. तो मेरे आगे एक लड़की थी, ठीक है, और मैंने देखा कि वो रोटी के लिए खड़ी हुई है, ठीक है. सो आई जस्ट आस्क्ड हर कि are you from North India? And she is like yes, I am from North India. Now she seems like an introvert. और हमारा एक्सट्रोवर्ट का तो ठेका है कि किसी इंट्रोवर्ट दिख जाए तो उसे परेशान करना है और उसको मतलब अडॉप्ट कर लेना है. ये तो हमारी एनर्जी रहती है. तो ये वाली चीज़ें थी, ठीक है. एक मिनट, एंगल सही नहीं है या. तो ये वाली चीज़ें थी. तो अब वो लड़की थी, मैं उससे बात कर रही थी. शी वॉज एक्चुअली गुड, मैं उससे बात कर रही थी. तो बट शी यूज्ड टू इग्नोर मी, मतलब उसको जैसे वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी और अच्छा नहीं लग रहा होगा उसको. सो शी वॉज स्ट्रेस्ड आउट. आई सीम लाइक शी इज़ लाइक शी इज़ नॉट इन गुड स्पेस. तो मैं उसको इसलिए परेशान कर रही थी. देन शी जस्ट वेंट अवे. नाउ मैंने तुमको बताया कि जो दिशा है, ठीक है, तो वो मुझे मिलती थी बेसमेंट पे. वो किसी और एक्चुअली हॉस्टल में रहती थी. तो वो लोग यहीं पे, मतलब ये जो मेन हम लोग जाते होते थे वो मेन जगह थी जहाँ पे सब खाना खाने आते थे. तो शी यूज्ड टू टेल मी कि भाई हमारे यहाँ पे मेरी जो रूम है उसमें ना एक जगह खाली है.
जो बीच वाला रूम, मतलब मेरे जो रूम है उसमें थ्री शेयरिंग था, तो उसमें जो बीच वाला बेड है वो खाली है ऐसे करके। आई वाज लाइक ठीक है, मेरे को तो वैसे भी शिफ्ट होना है, मैं आके देखती हूँ कि कैसा है तुम्हारा फ्लैट एंड देन वी विल सी कि मैं अगर आना है कि नहीं आना। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके साथ मुझे वो लाइन में जो लड़की खड़ी थी वो दिखी, एंड उसका नाम लेट्स कंसीडर तानिया रखते हैं, ठीक है। तो तानिया एंड दिशा दे वर टुगेदर, एंड देन आई वाज लाइक ओह यू गाइस, लाइक वो लड़की को समझ में आ गया कि मैं वही उस दिन लाइन वाली। तो दिशा ने कहा या वी बोथ आर रूममेट्स, आई वाज लाइक ओके यू गाइस आर रूममेट्स ऐसा। तो ये सब कुछ सही चल रहा था। अब क्या थी, जो तानिया थी शी वाज अ हाफ साउथ इंडियन हाफ नॉर्थ इंडियन, ठीक है। तो उसको हिंदी आती थी एंड शी हैज़ बीन बॉट अप इन नॉर्थ इंडिया ओनली, सो शी वाज मोस्टली टॉकिंग इन हिंदी ओनली। तो उसको थोड़ा कंफर्ट हो गया मेरे साथ, इंट्रोवर्ट थी पर थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। अब आई डोंट नो, बट दिशा ने ऐसा कुछ देख लिया कि दैट आई एम मोर कंफर्टेबल विद हर देन हर, लाइक नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग विद हर मोर देन हर। सो आई जस्ट आस्क कर कि तुम्हारे रूम में अभी भी वो जगह खाली है? तो उसने बोला कि हाँ, जगह तो खाली है पर एक्चुअली वो जो लड़की रहती थी वो वापस आने वाली है। तो मैंने बोला ऐसा है क्या? तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला चलो देख देख तो लेती हूँ क्या है करके। तो मैं वहाँ पे गई तो वो वहाँ पे जगह खाली थी। नाउ कट टू द पार्ट, मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे तानिया ने बोला कि मतलब मैं जा रही थी और मैं सोच रही थी मेरे को ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं वहाँ पे गई ना, इट वॉज टू गुड, द रूम वॉज टू गुड एक्चुअली। सो मेरे को बस वहाँ पे जाना था। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ बिकॉज मैंने ओनर को बोल दिया कि मुझे जाना है। सो तानिया शी जस्ट, मैं बस जा रही थी तो तानिया जस्ट केम फ्रॉम बिहाइंड एंड शी जस्ट टोल्ड मी कि ब्रो कि तू यहाँ पे आ जा, ठीक है। उसकी बात मत सुन, ये जगह खाली है तू आ जा। अब मेरे को तो क्या है भाई, इशारे देने की ज़रूरत है, मेरे को कोई उंगली दे मैं पूरा हाथ पकड़ लेती हूँ। बोला ठीक है। मैं तो भाई उसी रात 10 बज रहे थे, उसी रात सारा रूम शिफ्ट कर लिया मैंने वहाँ पे। मैंने ओनर को कॉल किया कि भाई आप मेरे को लाइक यहाँ पे सामान पहुँचाने में हेल्प करो। तो उन्होंने बोला कि ये देखो अभी तो सारे वर्कर्स सो गए होंगे, आपको मैं कल सुबह करती हूँ। बट नहीं, मुझे चैन है, मुझे बिल्कुल चैन नहीं है। मैंने क्या किया, मेरी जो पुराने वाले रूममेट्स थे मैंने उनको बोला कि प्लीज़ हेल्प। सो उन लोगों ने मेरे को आधा सामान करके मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे सब अपने अपने काम से मतलब रखते थे, ठीक है। तो मैं तो एनर्जेटिक थी, मैंने मस्ती करके मैं गई, उसके दूसरे दिन हम लोग सब मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गरबा कर रहे थे, लावनी कर रहे थे, सब इतना सब कुछ सेट हो गया। एंड धीरे-धीरे मैं और तानिया भी कंफर्टेबल होने लगे। सो क्या होता था, तो तानिया और मैं लाइक वहाँ पे बेड्स बहुत छोटे होते थे, तो हम क्या करते थे दोनों ऐसे साथ में मिला के फिर सोते थे। तो हम बहुत ज़्यादा मस्ती कंफर्टेबल करने लगे। तो शी यूज्ड टू लाइक शी गॉट सो मच कंफर्टेबल। नाउ देयर वाज़ अनदर फ्रेंड, नाउ देयर वाज़ इन माय कंपनी देयर वाज़ अनदर फ्रेंड आई यूज्ड टू हैव, ठीक है। वो भी मेरे ही स्टेट से थी, मेरे ही कंपनी में काम करती थी और वो यहाँ पे शिफ्ट हुई। अभी उसको जगह नहीं मिली तो वो हमारे फ्लैट के ही दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई। तो क्या हो गया, मैं ये एंड दैट गर्ल, मैं तानिया एंड दैट गर्ल, वी गॉट लाइक ग्रुप, हम तीनों का ट्रायो बन चुका। अभी थर्ड गर्ल को नाम देने के लिए आई विल पुट द नेम एज अ कृपा, ठीक है। सो मैं तानिया एंड कृपा वी यूज्ड टू बी वेरी गुड ऐसा। सो क्या होता था कि तानिया और मेरी सेम लैंग्वेज थी, मतलब हम लोग एक स्टेट से, तो हम लोग ज़्यादा वो बात करते थे और मस्ती में करते थे ना। क्या होता था कि तानिया और कृपा की बॉन्डिंग ज़्यादा बनती थी और मैं अपनी धुन में रहने वाली, ठीक है। अब हम लोग ऐसे मस्ती किया, हमने 1 साल निकाला, सब कुछ एवरीथिंग वाज सो फाइन, यू नो, हम एक साथ ग्रो किए, सब कुछ एवरीथिंग वाज सो गुड। नाउ द कट टू पार्ट के धीरे-धीरे रेंट बनने लगा, तो वी थॉट कि लेट्स मूव टू द अनदर फ्लैट। मैंने बोला ठीक है, लेट्स गो टू दिस फ्लैट। हम सब ने डिसाइड किया। नाउ हम तीनों ने पहले ढूँढा, हमको कोई मिला पर बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था। तो क्या हुआ, जहाँ हम लोग रहते थे मैंने मतलब फ्लैट, जैसे कि हमारा जो अपार्टमेंट टाइप था तो उसमें दूसरे रूम्स भी थे, तो वहाँ पे धीरे-धीरे सारे नॉर्थ इंडिया से आने लगे, मतलब सारे हिंदी बोलने वाले रहने लगे, तो हमारा कम्युनिकेशन होने लगा। हम लोग खाना बनाते थे, मस्ती करते थे, पीजी लाइफ, यू नो, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तुमको बाद में सुनाऊँगी उसकी। ये सब था। तो हम लोग वहाँ पे और 2 थे, तो उन्होंने बोला कि लेट्स हम 5 अपन लोग कहीं शिफ्ट होते हैं। देन वी सेलेक्टेड दिस न्यू फ्लैट एंड वी शिफ्टेड, ओके। देन मी
लाइक दिस फ्लैट वाज अ 3 BHK, ओके। सो तानिया, कृपा और मैं, हम लोग एक रूम में थे, दूसरे रूम में ये दूसरे 2 रूममेट्स थे हमारे, मतलब फ्लैटमेट्स थे, और थर्ड जो हमारा रूम था वो एम्प्टी रहता था, मतलब हम लोगों ने, और ये न्यू फ्लैट था, मतलब इट वाज लाइक फुल पेंट हाउस थिंग, ओके। अभी ये जो हमारा पेंट हाउस वाला चीज़ था उसमें क्या था कि लाइक पूरा फ्लोर हमारा था, उतना बड़ा हमारा फ्लैट था, ठीक है। तो क्या होता था कि जो थर्ड रूम था वो हमेशा एम्प्टी रहता था, कि हम लोगों ने रखा था गेस्ट रूम की तरीके से, ऐसा कोई जब तक कोई न्यू हमको मिल नहीं जाता ऐसा करके। तो देन व्हाट वी थॉट कि अब क्या करना है, तो मैं कृपा और तानिया हम लोग एक ही रूम में रहते थे, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स थे। तो धीरे-धीरे पता नहीं क्यों चीज़ें थोड़ी-सी इंटेंस होने लगी। नाउ क्या होता था कि तानिया और कृपा में ये था कि भाई ट्रायो में ये होता ही, आई नो, कि आई एम मोर फ्रेंड टू तानिया, एंड देन कृपा यूज्ड टू थिंक दैट आई एम मोर फ्रेंड विद तानिया, एंड तानिया यूज्ड टू थिंक आई एम मोर फ्रेंड विद कृपा। दिस वाज हैपनिंग। अब मैं, भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, हर फ्रेंडशिप में अप एंड डाउन होते ही है। सो आई वाज लाइक ठीक है चलो जो भी है देखते हैं, तो आई यूज्ड टू उनका थोड़ा सॉर्ट करने के लिए। नाउ क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे ना बहुत ख़राब होने लगी। नाउ Tanya used to feel insecure, and which is but obvious, I understand her. So she used to feel very insecure because मैं और तानिया एक ही रूम में थे और कृपा दूसरे रूम में रहती थी, पहले वाले जो हम लोग पीजी में रहते थे। हम तीनों को साथ में रहने का कब से मन था, पर हम नहीं रह पा रहे थे। अब यहाँ पे हम तीनों साथ हो गए तो ये प्रॉब्लम्स आने लगी। ना मुझे तानिया ने काफ़ी बार बोला कि भाई तू है ना, मतलब सही नहीं करी, मुझे पता है तू मेरी, तेरे लिए मैं तो प्रायोरिटी हुई ही नहीं। मैंने बोला ब्रो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत समझाने की ट्राई करी। तो एक दिन क्या हुआ कि लाइक हम लोग ऐसे बाहर गए थे, मैं, कृपा और एक हमारी रूममेट थी, उनके फ्रेंड्स के साथ हम लोग गए थे बाहर। मैंने तानिया को पूछा था, बट शी डिक्लाइन कि उसको नहीं आना, उसको तबीयत ठीक नहीं, ऐसा करके। तो हम लोग बाहर गए थे और हमको लेट हो गया, और हम वहाँ से बाहर आए ना, तानिया वाज बिहेविंग वेरी ऑफ विद मी, लाइक इट्स लाइक कि शी वाज लाइक कि जैसे कुछ तो बहुत मैंने गलत चीज़ कर चुकी है। शी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज इग्नोरिंग मी विद उस एक्सप्रेशन, ओ माई गॉड, आई डोंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। सो मतलब पहले हमारे बहुत सारे झगड़े हुए, पर ऐसा नहीं, वो बहुत अलग बिहेव कर रही थी। तो मैं फिर मतलब चेंज करने के लिए दूसरे रूम में गई, एंड क्या होता था कि हम लोग मतलब सब साथ में ही सोते थे पहले, क्योंकि रिनोवेशन हो रहा था, इसलिए मैं दूसरे रूम में गई। तो जब मैं दूसरे रूम में गई तो आई जस्ट गॉट अ मैसेज दैट I don't want to be friends with you. I don't want to be friends with you anymore. Let me cut off you. It was nice to meet you, but अब मुझसे आगे नहीं बढ़ना। मैंने सोचा इस बंदी को क्या हो गया। मैंने बोला भाई मैं जाती हूँ, उसको मनाती हूँ। तो मैं, वो सो रही थी, मैं उसके पास गई, मैंने बोला तानिया लेट्स गो अप, हम लाइक टेरेस पे यहाँ पे बात करेंगे, सब सुनेंगे, उठ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला चल हम ऊपर जाते हैं, तो हम ऊपर गए। पहले उसने ना बोला, फिर हम लोग ऊपर गए। देन देयर शी वाज लाइक कि तेरे लिए यही प्रायोरिटी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बोला अचानक तुझे ऐसा क्यों फील होने लगा, मतलब लाइक विद इन द टाइम, लाइक विद टाइम उसको थोड़ा इनसिक्योरिटी फील हो रहा था कि लाइक शी इज़ लूजिंग मी सम काइंड ऑफ थिंग। सो वो बहुत मतलब रोना वोना उसका हुआ, मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दिन मुझे क्यों याद है, बिकॉज उसने बहुत मेक इट ऑब्वियस, तो मेरे को समझ में आया कि ये बहुत रो रही है, शायद हो सकता है। सो आई वॉज लाइक मैंने उस पर ध्यान देना एकदम स्टार्ट कर दिया, कि वॉज लाइक इसको थोड़ा ज़्यादा टेक केयर करते, इसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, क्योंकि क्या होता था मैं और कृपा सेम कंपनी में थे, सेम स्टेट पे से, तो हमको ज़्यादा टाइम मिलता था एक्चुअली, यू नो, कंपनी में से आके फिर साथ में रहना, साथ में बात करना, साथ में खाना पीना, लंच और वो सब। तो बट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम स्पेंड ज़्यादा मिलता था हमको, तो उसकी वजह से शायद उसको फील हो रहा होगा। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई मेरी गलती हो सकती है, मेरी गलती ही है। उस टाइम पे तो मुझे मैं ही रेड फ्लैग लग रही थी, आई नो तुम लोगों को भी नहीं लग रही होगी। तो ये सब हुआ, तो मैंने उस पर टाइम देना ज़्यादा स्टार्ट किया। नाउ धीरे धीरे क्या हुआ, एक्चुअली हम तीनों ने कुछ तो एक गड़बड़ की थी, तो उस गड़बड़ में से जो कृपा थी वो थोड़े से सही फेज़ में नहीं चल रही थी, उसके लाइफ में थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ठीक है। सो शी वाज लाइक थोड़ा सा रुकी रुकी रहती थी, तो मुझे पता है कि शी वाज आल्सो इंटरेस्टेड कृपा, तो लाइक talk doesn't work with her, so she just told me that give me some time, I will come back to you। मतलब हमारे साथ ही रहती थी, बट बात नहीं करना, अपने धुन में रहना, ये सब। तो लाइक
कृपा ने बोला कि मुझे बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं तुझसे वापस मतलब नॉर्मल आई विल बिहेव, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सब एब्जॉर्ब करने के लिए। आई वाज लाइक ओके फाइन, बिकॉज आई नो हर, उसको थोड़ा टाइम लगता है, सबका अलग अलग नेचर होता है ना। हुई क्या बात, अब ये जो स्पेस था उस चक्कर में मैं और तानिया ज़्यादा क्लोज हो गए। पहले से हम लोग रूममेट्स तो थे ही, तो हमको ज़्यादा वक्त मिलने लगा। एंड द पॉइंट्स वी हैड फॉर कृपा वो ऑल्सो सेम थे ना। तुम लोग यहाँ पे मुझे एवरी की तरह देख रहे होगे, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग शेयर करने लगे, तो फिर लाइक तानिया के साथ ज़्यादा मेरी फ्रेंडशिप हो गई ना, ऑल दोज थिंग। नाउ कट टू दी पार्ट, क्या हुआ कि मैं शिफ्ट, हम लोग हुए थे आई गेस जून में हुआ था, और जून जुलाई का सब कुछ, सॉरी या नाउ जून जुलाई में सब कुछ मतलब ये हो रहा था। तो अब हम लोग अगस्त में हम लोग घर गए। अब क्या होता था, मैंने जैसे बोला कि मैं और कृपा सेम जगह से है, तो हम लोग ट्रैवल करते थे कि ये ट्रेन में साथ में ट्रैवल करते थे। तो हम लोग साथ में ट्रेन में, हमारा क्या होता था कि साथ में जाएंगे घर पे और साथ में वापस आएंगे, बिकॉज उस टाइम पे हम लोग फ्लाइट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो हमारा यही था कि हम लोग जाएंगे साथ में और वापस भी साथ में आएंगे ना। क्या होने लगा, या हम जब जा रहे थे तभी क्या हुआ कि तानिया ने बोला कि तुम जल्दी वापस आना। अब क्या हुआ था, जब नया नया हम लोग शिफ्ट हुए थे ना, जब मैं इस मतलब अलग स्टेट से शिफ्ट हुई थी, तो बट अभी जो तुमको पसंद नहीं आता, तो मैं थोड़े 3 महीने यहाँ पे 3 महीने वहाँ पे ऐसे रहती थी। तो मुझे तानिया ने बोला कि तुम दोनों जा रहे हो तो जल्दी वापस आना, इस बार लेट मत करना। मैंने बोला हाँ हम लोग वापस आएंगे। कृपा ने भी वही बोला कि हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो मैं तुमको और एक चीज़ पॉइंट बताती हूँ कि जब कृपा और तानिया थे, मैंने तुमको पहले भी बताया कि दे वर सो गुड विद ईच अदर, ठीक है, बट व्हेन दे कम टू मी सेपरेटली दे वर डिफरेंट, कि भाई तो इसके साथ उसके साथ ये था ही। तो ये मैंने क्यों बताया तुमको बाद में पता चलेगा। तो अब क्या हुआ, ये सब हो गया, हम लोग घर पे गए और फिर वहाँ पे मैं रहने लगी। अब मेरी जो कंपनी थी उस टाइम की, उसने थोड़ा ज़्यादा हमको कंफर्ट दिया था कि यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम, लाइक जितना तुमको करना है उतना कर सकते हैं। तो भाई हमको तो मिल गया, भाई वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, क्या ही घर पे मम्मी खाना दे रही है, सब कुछ है, एकदम सही जा रहा है, ठीक है। तो इस सब चीज़ में ये हुआ कि हम अगस्त का सितंबर हो गया। अब सितंबर में एक्चुअली तानिया का बर्थडे आता है, सॉरी ये नहीं बताना था बिप। सो अगस्त का सितंबर आ गया, सितंबर में हमारा अक्टूबर आ गया। एंड तानिया यूज्ड टू कॉल कि तुम दोनों कब आ रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उसकी और कृपा की क्या बात चली थी, पर वो मुझे कॉल करते थे कि ब्रो तुम लोग कब आ रहे हो, तू कब आ रही है, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैंने बोला हाँ हम लोग जल्दी आएंगे, बिकॉज मैंने बोला कि हाँ यार बहुत टाइम मुझे जाना था, पर मम्मी पापा लाइक तुम लोग रह जा ऐसे करके। तो मैं बोला हाँ ये जाके क्या ही करना है, ठीक है, ऑफिस में सबका दे रहे हैं आपको परमिशन, तो यही रह जाते हैं। नाउ क्या होने लगा, मतलब धीरे धीरे अब ताने को गुस्सा आने लगा कि उसको लगने लगा कि मैं नहीं आ रही बिकॉज कृपा नहीं आ रही। उसको ऐसा था कि कृपा और मैं साथ में रहते साथ में जाते हैं, तो अगर कृपा आएगी तो ही मैं आऊँगी, पर ऐसा नहीं था, चिल सेम था, ठीक है। बस ये थी कि मैं और उसकी सेम कंपनी थी, इसलिए थोड़ी चीज़ें सेम हो जाती थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। अब मेरे को क्या है कि मेरे को एक कुछ दिन घर पे रहना, फिर वापस मुझे जाना होता है, तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं जाऊँ, बट धीरे धीरे ना तानिया वो सो वर्कड अप, लाइक कि भाई तू आ जा तू आ जा। और मैंने बोला कुछ हुआ है, तो बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक है मैं आने की कोशिश करती हूँ ना। ये सब चीज़ें चल रही थी। अब एक दिन क्या हुआ, इट वॉज अक्टूबर एंड, यार अक्टूबर का एंड था ऐसा कुछ था, मुझे तानिया का कॉल आया एंड शी वॉज बीइंग वेरी काम। अभी तक वो बहुत गुस्से में थी, शी वॉज बीइंग वेरी काम कि तू ठीक है ना। मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने बोला अचानक ऐसा क्यों पूछ रही है। मैंने बोला ऐसे तो नहीं ये जनरली बात करती है। मैंने बोला ठीक हूँ। तो बोलती है ठीक है, मुझे बोलती है कि ठीक है मुझे लगता है तो जल्दी आने वाली है। मैंने बोला ओह मैं आऊँगी टेंशन मत ले, मैं जल्दी आ रही हूँ इस बार पक्का, इस बार मैं पक्का आने वाली। बोलते हाँ मुझे पता है तू जल्दी आएगी ही अब। मैंने बोला हाँ मतलब थोड़ा डिफरेंट कर रही थी भी। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। अब ये हुई बात हमारी रात को, ठीक है। अब उसके दूसरे दिन मतलब हमारी
उस दिन की रात को बात है और दूसरा दिन स्टार्ट हो मतलब उसकी मॉर्निंग जो 1-2 बजते हैं, लाइक रात के 9 बजे बात हुई हमारी और 12-1 बजे। नाउ मैं अकेले रहती थी, मतलब हमारा रूम था तो मैं आई यूज्ड टू स्लीप अलोन। नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, यू डोंट ट्रस्ट मी, आई वाज स्लीपिंग। ओके, अब मैं ना, मेरा फेवरेट जेनर हॉरर है, मैं सिर्फ हॉरर मूवीज़ देखती हूँ, मैं मूवीज़ में भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ हॉरर मूवीज़ देखती हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल है और ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। सो आई वॉज स्लीपिंग एंड देन समवन होल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड एंड आई जस्ट फेल्ट दिस, आई जस्ट ट्राइड कि मैं थोड़ा ऐसे दूर करूँ। Now this was a feeling, no physically कोई था नहीं वहाँ पे, ठीक है। अब someone ने एकदम होल्ड किया और मैंने उसको ऐसे किया और मैं जगी, मेरी आँख खुली और वापस मेरी आँख बंद करी, फिर वो सेम चीज़ हुई। Now this was literally थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैं उठ गई और ये कंटिन्यूस 2-3 बार हुआ। I just saw the time and it was 3:09. 3 o'clock and 9 minutes. This was happening in the morning 3. अब ये चीज़ तो अब क्या होता है कि तुम अगर सोते हो सपने सेम रिपीट हो रहे हैं, अरे इट वाज नॉट कि सपना है, आई वाज रियली फीलिंग। अब मुझे क्या था कि माज़ा की बॉटल भी साइड में थी, मैंने आँख खोली और माज़ा की बॉटल भी मुझे दिख रही है और स्टिल आई एम फीलिंग सेम। मुझे आई एम नॉट सीइंग किसी का चेहरा बट ऐसे लग रहा है एंड इट वाज सम गर्ल और सम वुमन, आई गेस सो, फॉर श्योर ऐसी मुझे फीलिंग थी। तो मैं उठी और फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे मतलब प्रिपेयर किया खुद को। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। मैंने मम्मी के पास गई, मम्मी का रूम साइड में ही था। मैंने बोला मम्मी नहीं ठीक लग रहा, तो माय मदर सेड ओके कोई बात नहीं। उस रात को मम्मी ने बोला ठीक है तू सो जा। पता नहीं मम्मी ने कुछ तो चेक किया, मम्मी ने बोला एक काम कर तू सो जा पर तू हमारे साथ सो जा, ठीक है। तो माय फादर शिफ्टेड टू माय रूम एंड आई स्लेप्ट विद माय मदर। नाउ ये हुआ, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मम्मी ने बोला कि तू सो जा मैं यहीं पे हूँ। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। नाउ गाइस ये सब चीज़ हुआ ना, लाइक ये उस रात तो मेरी निकल गई कैसे कोई बात नहीं। तो मेरी मम्मी ने बोला एक काम कर बेटा, तो आज मतलब 2-3 दिन ऐसा हुआ, तो मम्मी ने मुझे बोला कि दूसरे दिन ऐसा बोला कि तू वापस से मेरे साथ ही सोना आज ऐसा। तो मैंने बोला मम्मी इट्स ओके यार, रात को ऐसे ड्रीम आया होगा ऐसा कुछ। मम्मी ने बोला नहीं तू मेरे साथ ही सो। नाउ गाइस यू वॉन्ट बिलीव दिस, मुझे जो फीलिंग हुई थी राइट, सेम मेरी मम्मी को हुआ उसी दिन रात को जो मेरे साथ हुआ था। क्योंकि मैं जब मम्मी के साथ सोने गई ना, माय मदर फेल्ट सेम जो मुझे हुआ था। और उस रात को मेरी मम्मी को मैंने कुछ बताया भी नहीं था कि मुझे क्या फील हुआ था। मैंने सिर्फ इतना बोला था मम्मी मुझे बुरे सपने आ रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरे दिन जब मॉर्निंग हुई थी ना, तब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तेरे साथ यही हुआ था। मैंने बोला हाँ। एंड हम लोग ऐसे थोड़ा शॉक थे कि क्या है ऐसे करके। तो माय मदर मतलब उनको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। माय मदर इज़ लाइक कि यस्टरडे वाज अ फुल मून, मतलब पूनम की रात होती है ना, यस्टरडे वाज अ फुल मून। नाउ मैं भाई अपने यंगस्टर, हम लोग ऐसे न्यू जनरेशन वाले, हम लोग तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, मम्मी ने बोला कि तो मतलब आज भी मेरे साथ ही सो ना। क्या हो रहा था रात को, सेम सपना नहीं बट आई वॉज गेटिंग सेम फीलिंग बैक टू बैक, और वो भी एग्जैक्ट 3 o'clock। अब ये चीज़ है ना अच्छी नहीं लगने लगी थी मुझे। मतलब तुम्हारे साथ 1 दिन 2 दिन होना तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरे दिन वो होना तो तुमको अच्छा नहीं लगने लगता है। एंड माय मदर यूज्ड टू फील सेम। नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं ऐसे भी लेट सकती हूँ, तो मैंने ना लाइक इतना हो गया ना, तो मैं आई स्टार्टेड कि मैं ना अब सोऊंगी तो 4 बजे के बाद ही सोऊंगी। मैं सोती नहीं थी गाइस। तो ये होने लगा, चीज़ें धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, लाइक बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। अब ये पूरा अक्टूबर ऐसे गया एंड अब नवंबर, लाइक सितंबर, हाँ नवंबर आया और नवंबर पूरा मेरा तबीयत बिगड़ा। नाउ वी थॉट कि हाँ कुछ बीमार, मतलब कुछ तो हो गया होगा। आई यूज्ड टू गेट फीवर एंड लाइक पूरी वीकनेस, आई एम नॉट एबल टू नो प्रॉपरली बिहेव मतलब
सही से नहीं हो रहा था चीज़ें, मुझे इरिटेशन हो रही थी, ऐसे सब कुछ। तो हम लोगों ने रिपोर्ट्स करवाए कि मे बी या तो मलेरिया, टाइफाइड या कुछ तो होगा, नहीं हुआ। दिसंबर भी ऐसे हुआ और इस बीच में क्या हुआ, आई एम नॉट श्योर बट उसका कॉल आया था मुझे 1-2 जगह। शी वाज लाइक तो अब तो आ रही है ना? मैंने बोला हाँ मेरी आऊँगी बट मेरी तबीयत ख़राब है। तो उसने मुझे बोला कि तू यहाँ आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। तब मैंने वो बात को इतना ध्यान नहीं दिया गाइस। मैंने सोचा कि भाई फ्रेंड है बोल रही है, और मुझे भी एक पता है धीरे-धीरे जब ये हो रहा था आई स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी कि वो वहाँ पे अकेली है, मैं यहाँ पे हूँ, ये सही नहीं है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। आई स्टार्ट फीलिंग दिस वे कि ब्रो वहाँ वो यहाँ पे अकेली है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ पे यार हम लोगों ने उसके साथ सही नहीं कर रहे, उसका तो पता नहीं पर मैं सही नहीं कर रही हूँ यार, वो अकेली है, मेरी दोस्त है। तो मैं मम्मी पापा से बोलने कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मैं मदर फादर भी लाइक कि बेटा तेरी तबीयत तो ठीक होने देता तो हम तुझे पहुँचा दें, ऐसा करके। नाउ ये सब चल रहा था और मेरी मम्मी पापा से ये बातें हो रही थी। मुझे आई वाज कीप फीलिंग दिस वे कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब मेरी जो ग्रैंडमदर है, मैटरनल ग्रैंडमदर, मम्मी ने मुझसे बात करी होगी तो मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग मंदिर गए, वो स्टेप्स चढ़ने होते हैं वो हमने पूरे किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद दूसरे दिन माई ग्रैंडमदर सब टोल्ड समथिंग टू माई मदर दैट few characteristic that is why it's happening and what is thing ऐसा। and you guys won't believe it was matching with this girl's characteristics। and मैंने मम्मी को नहीं बताया क्योंकि मम्मी को तो नहीं पता हो सकता ना, मुझे पता था। मैं इतना ध्यान दे भी नहीं रही थी उस टाइम पे, ये सब मुझे बाद में रियलाइज है और वो क्यों हुआ। आई विल टेल यू द स्टोरी ओनली। तब तो आई वाज लाइक हाँ यार ये लोग बोलते रहे। एक तो मेरा तबीयत का ऑलरेडी ख़राब है तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो ये सब हुआ। नाउ वी केम इन द कंक्लूजन, वी होल फैमिली, कि मुझे शायद ये घर सूट नहीं हो रहा है और मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे वापस मैं जहाँ वर्क करती हूँ वहाँ पे चले जाना चाहिए। अब आई वॉज ऑल्सो कन्विंस विद दिस थिंग। आई डोंट नो माई मदर फादर ऐसा उन्होंने क्यों सोचा। दे वर ऑल्सो कन्विंस्ड कि तू जाओ वापस ऐसा। एंड यू गाइस लाइक तुमको लग रहा है कि बातें बना रही हूँ, और धीरे धीरे आई वॉज फीलिंग, धीरे धीरे मैं अच्छी होने लगी। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया हम लोग, मैं धीरे धीरे अच्छी होने लगी और लाइक जनवरी तक मैं ठीक हो गई फुल। मतलब उसमें ऐसा होता है कि फिर बाद में टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था, बट वी वेर लाइक दिसंबर एंड में था हमको टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था, जनवरी मुझे पूरा रिकवर में होने लगा था। बट द थिंग इज अगर मुझे अक्टूबर से टाइफाइड है तो 3 महीने गाइस मैं मर मुरा जाती, ऐसे भी तो मर ही रही जिंदगी में। बट जो भी था तब भी हमने रिपोर्ट्स करवाए थे बट तब डिटेक्ट नहीं हुआ। तो अब वो सब टाइम इतना समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है करके, हो रहा है सब कुछ ऐसे करके ना समझे। उतना हम लोगों ने इतना दिमाग भी नहीं लगा, और स्पेसिफिकली मैंने तो बिल्कुल नहीं लगाया। अब जनवरी होने लगा, मैं थोड़ी ठीक हो गई, तो मैंने तानिया को कॉल करके बोला कि यार भाई आई एम कमिंग ओके, एंड शी वाज सो हैप्पी एंड आई वाज आल्सो हैप्पी कि मैं यहाँ पे जाऊँगी पूरा। अब मैं गई, मुझे भी डेट याद है, इट वाज 13 फरवरी। मैं गई उसके साथ, मैं गई वहाँ पे वापस मेरे यहाँ पे। देन शी ओपन द डोर and she got thin, she got like very black, like something was off with her and I was like maybe मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ तो चेंजेस दिख रहे होंगे, but she was little off the beat। ठीक है, बहुत ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफ थी वो, but she was smiling। I was like let वो खुश है, दैट्स इट। मैंने उसको बोला कि इस बार हम लोग मस्ती करेंगे, क्योंकि इस सब चीज़ में और एक बात, ठीक है, हम लोग जब यहाँ से यहाँ थे, ठीक है, तो अब तानिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका क्या पता है क्या है, कि उसका अगर वो बोलेगी वो हो जाता है। जैसे कि उसने बोला कि आज तुम्हारी और तुम्हारे बॉस की लड़ाई होगी, लाइक 100% होगी, आज एक्सीडेंट होगा वो होगा,
ऐसा नहीं कि बारिश बोलेगी तो बारिश आ जाएगी, वो भी होता था। बट जैसे कि तुम बोलते हैं ना कि तुम्हारा इंटरव्यू पास हो जाएगा, तो वैसा वाला मतलब 100% वैसे पॉजिटिव वे में नहीं होता था, नेगेटिव चीज़ में पहले होता था। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हम लोग उसको पता था, हम लोग सारे फ्रेंड्स उसको बोलते भी थे कि भाई तू बनोती है, तू काली ज़ुबान है, तू बोला मत कर। क्योंकि वो बोलती थी, वो होता था। मेरे तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं। लाइक आई वाज़ विद XYZ पर्सन दैट वाज़ ठीक है। सो लाइक शी जस्ट टोल्ड मी टुडे इज़ योर लास्ट मीटिंग विद दैट पर्सन। एंड आई वाज़ लाइक जाना है, मस्ती मत कर। एंड you guys won't believe me, it was really last meeting. एंड मैंने उसको बोला तेरी वजह से ही ये सब हुआ है, तो वो हँस दी। ये सारी स्टोरियाँ उसकी थी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं गई, ठीक है, मैं वापस वहाँ पे गई, ओके। मैं वहाँ पे 13 फरवरी को गई रात को, ठीक है। एवरीथिंग, हम लोग सोए, वो थोड़ी ऑफ लग रही थी, हम लोगों ने बातें एक्सचेंज की। और ये सब में क्या हुआ कि कृपा ने, ऐसा था एक्चुअली कृपा वापस आने वाली थी, पर कृपा ने बोला अब मैं नहीं आ रही थोड़े टाइम के लिए। तो ये सब डिसाइड हो गया कि कृपा ने बोला कि अब मैं वापस नहीं आने वाली, इसलिए मैं अकेले चली गई थी। अब वो बीच की बहुत सारी स्टोरीज है, मैं तुमको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, बट अभी मैं तुमको मेजर बात बता देती हूँ। देन इट्स जस्ट कि लाइक मैं वहाँ पे गई एंड देन उस रात को थोड़ा मतलब सही नहीं लग रही थी वो। मैंने उसको बोला जाने दो, कोई बात नहीं। दूसरे दिन हम लोग सब सारे ऐसे, लाइक इट वॉज अ वीकेंड ओनली, मैं फ्राइडे को ही गई थी, तो सैटरडे था, हम लोगों ने थोड़ा खाना वाना खाया, मेरे दूसरे रूममेट्स थे, हमने सारी बातें करी। तो लाइक किचन में थे, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। तो मेरी जो दूसरी रूममेट्स है, उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई तान्या के बारे में। तो आई जस्ट गॉट रियलाइज कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज तान्या यूज्ड टू क्लेम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई सिस्टर एंड समथिंग लाइक दिस, ओके। And I was like, I should be not getting all this information from someone else. It should be you who is supposed to tell me everything, okay? And then I just confronted to her कि भाई ये क्या है ऐसा करके। तो उसने बोला कुछ नहीं है ऐसा करके, वो इग्नोर कर रही थी। अब तान्या के कैसे थे, तान्या की पर्सनैलिटी लाइक इंट्रोवर्ट थी, आई बिलीव। हम लोग इतने टाइम से साथ में रहे, बट शी इज़ ऑलवेज लाइक मिस्टीरियसली, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ पता है, बट वो हमेशा से मिस्टीरियस ही रही है। तो मेरी उसके साथ हमेशा एक कंप्लेन रहती थी कि भाई मैं तो खुली किताब हूँ, एक्स्ट्रोवर्ट हूँ, तो कुछ ठीक है। पर उसने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो टेंशन मत ले। एंड मैंने उससे बहुत मैं गुस्से में थी, मैंने उसको सब बोला। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग। एंड उस सारी इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की गाइस। And she just told me that she did some black magic on someone. I was like, damn. अब ये सारी बात यहाँ तक ठीक थी, हमारी 3 घंटे की कोई बात हुई थी, पूरी रात हमने बात करी एक्चुअली। ये स्टोरी आई विल टेल यू बिकॉज इट्स हर पर्सनल स्टोरी, आई कैन नॉट शेयर, बट आई विल शेयर यू जितना मैं शेयर कर सकती हूँ। ये सब हमारी बात हुई है, और उसके कुछ दिनों बाद मैं अपना रूम ठीक कर रही थी गाइस, एंड आई फाउंड वन ऑफ माई टॉप और ड्रेस, इट वॉज कटेड, इट वॉज रियली कटेड। एंड तब मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तब समझ में ऐसा कुछ नहीं आया कि ऐसा क्यों है क्या नहीं। बट आई फेल्ट वेरी ऑड बिकॉज हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कोई नहीं आता था। हमारे घर पे काम वाली भाई भी नहीं थी, ठीक है, हम लोग ही थे ना, कोई बाहर का इंसान अंदर आ सकता था क्योंकि हमारा लास्ट रूम था। अब मेरे रूम में तो सिर्फ तान्या ही रहती थी और कृपा तो थी नहीं, और दूसरे रूम में नहीं आते थे वो लोग। देन मैंने तान्या से पूछा कि ये जो मेरा वाइट टॉप है वो कट किया हुआ है, तुझे पता है इसके बारे में? शी जस्ट सेड के नहीं मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे बोला कि
और यार पता है ना, पहले रिंग भी खो गई थी। अभी रिंग वाली स्टोरी आई विल टेल यू बाद में। रिंग खो गई थी, पैसे खो गए थे, शायद आई गेस दूसरे रूममेट्स ने किया होगा। आई वॉज कन्विंस कि हाँ हो सकता है। तो मैंने क्या गई, मैं ऐसे सीधा इल्ज़ाम नहीं लगाती। मैं दूसरे फ्रेंड्स के पास गई, दूसरे मेरे जो दूसरे फ्लैटमेट्स हैं उनसे मैंने पूछा इट्स यू, उसने ना बोला। दूसरे से पूछा, उसने बोला न्यू, मैंने कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वो जो पीस कटा हुआ था मेरा, उसका एक छोटा सा पीस, ठीक है, मैं जब देख रही थी तो मुझे उसके बैग में दिखा तानिया के, एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड ये सारी बातें हो ही रही थी और धीरे धीरे आई यूज्ड टू, और वी यूज्ड टू, मी एंड तानिया बोथ, feeling something in our house, and it was very surprisingly tragically traumatic thing. तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, बट आई विल टेल यू कि आगे क्या हुआ in the next part, because ये बहुत ज़्यादा लंबा आ चुका है. And if you guys love the story and you want to know more about the second part, guys, tune in. I will come with a second part और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हुआ, because the second part is you can't even imagine. I will tell you all the story about that black magic thing and the mystery behind this white cloth. Okay? See you guys. It was really nice to talking to you. I hope you guys got a chill from this, because मेरे पास तो बहुत, I was literally ऐसे चिल्ड आ गए थे जब मैंने वो नया कपड़ा देखा था कटा हुआ लिटरली, और एक ही साइड था, दूसरा साइड नहीं था. That's it. I will tell you भाई आगे की चीज़. If I have this proofs, I will put it here or here. You guys can see those things. I am just silent right now because it's just all flashbacks. Anyways, if you love the story, please like, share, or subscribe my channel for more such content. And if you want to be the next person who want to be feel very good in their life, तो फिर तुमको बिल्कुल सब्सक्राइब करना पड़ेगा. मुझे नहीं पता कैसे, बट यू गाइज हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वो वाली जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो. ओके, बाय बाय.